स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो वीडियो क्लासेस अपनी मैथ स्टेप्स में बनाई है वह जो है 10th क्लास की और एक दो लगभग 9th क्लास से रिलेटेड वीडियो हमने बनाई हुई है। आज हम अपने वीडियो में छोटी क्लासों की जैसे 7th और 8th या 6th से भी रिलेटेड हम दो टॉपिक उठाए हैं और उन टॉपिक्स को आप सीधी सी बात माने एडिटिव इनवर्स ऑफ नंबर या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी कहते हैं। इसकी हिंदी में समझ लीजिए कि एडिटिव इनवर्स यानी कि उसको हिंदी में हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल को हम हिंदी में जो है गुणात्मक प्रतिलोम या उसको व्युत्क्रम भी लिखा जाता है। अब जो है आप आइए सीधी सी बात हम दोनों चीजें आज की ही क्लास में मेंशन करेंगे और उनको आप आराम से समझिए। एडिटिव इनवर्स पे हम आते हैं कि किसी भी संख्या का, यहाँ पे बेटा आपको एडिटिव इनवर्स किसी भी संख्या से मतलब आप यानी पॉलिनोमियल्स के लिए भी वो रूल फॉलो होंगे और मैंने कहने का मतलब कि नंबर सिस्टम में जैसे आप रियल नंबर या रेशनल नंबर्स या इंटेजर्स या होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर सारे नंबर सिस्टम के लिए और पॉलिनोमियल्स के लिए भी जैसे आप x+1 का होल स्क्वायर करते हैं तो इसका भी एडिटिव इनवर्स हो सकता है, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकता है, ये सारे के लिए फॉलो करेंगे। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स यानी कि सीधी सी बात हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं इसके डेफिनेशन कि इफ सम ऑफ two numbers A and B is 0, then the A and B are called additive inverse of each other। क्लियर है बेटा? यहां पे हमने जो आपको डेफिनेशन दी, जो कॉन्सेप्ट दिया यानी कि एडिटिव इनवर्स का या योज्य प्रतिलोम का, इसको अभी हम हिंदी में भी आपको बोल रहे हैं। इफ सम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी यानी कि कोई भी ए और बी दो नंबर्स हैं, अगर उनका सम 0 होता है देन द ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर्स। यानी कि तब यहां पे दोनों ए बी का एडिटिव इनवर्स होगा और बी ए का एडिटिव इनवर्स होगा। इसको हिंदी में ले लीजिए कि यदि दो संख्याओं ए और बी, यदि कोई दो संख्याएं हैं और उनका योगफल जब हम उनको ऐड करते हैं तो उनका योगफल अगर शून्य आता है तो हम कहते हैं कि ए और बी एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है, यानी कि ए जो है बी का योज्य प्रतिलोम है और बी जो है ए का योज्य प्रतिलोम है। तो क्लियर है? यहां पे अब आप जो है बाय डेफिनेशन अब सपोज दैट आप कैसे निकालेंगे, हम दो नंबर्स लेते हैं और क्वेश्चन अगर आपके पास रहता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/5 एंड -3/4। दो नंबर्स हमने आपको ले लिया और इनका जो है 2/5 और -3/4 दो संख्याएं हैं। इनका अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? हम इसको पहले स्टेप में यानी कि स्टेप 1 में हम यहां पे इसको एक्सप्लेन करते हैं ड्यू टू डेफिनेशन, ड्यू टू कॉन्सेप्ट। यहां पे आप स्टेप 1 में कैसे चलेंगे? यानी कि लेट अज्यूम दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इक्वल टू x। आपने यहां पे मान लिया, आपने यहां पे एज्यूम्ड कर लिया कि 2/5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो x है। तो क्लियर है आपके यहां पे कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट आपका ये कह रहा है कि अगर 2/5 x का एडिटिव इनवर्स है तो जाहिर सी बात है इनको ऐड करने पे हमें 0 मिलेगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स यानी कि 2/5 प्लस x इक्वल टू 0। क्लियर है? कॉन्सेप्ट हमने दिया, दो नंबर
यदि एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं या एडिटिव इनवर्स हैं तो उनका जो योगफल होगा वो 0 आएगा। इस कॉन्सेप्ट से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्लियर है कि यानी कि x इक्वल टू 0, 2/5 इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस होगा, यानी कि 0 माइनस 2/5 या इक्वल टू -2/5। इस तरह से बेटा आप जो है एडिटिव इनवर्स आप निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर भी ले लीजिए, यानी कि -3/4, इसको भी आप कर लेंगे कि लेट एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4 इक्वल टू x। तो सो बाय डेफिनेशन या बाय कॉन्सेप्ट ऑफ द एडिटिव इनवर्स, यानी कि -3/4 प्लस x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0 प्लस 3/4 या x इक्वल टू 3/4। यानी कि क्लियर है आपका, इस तरह से एडिटिव इनवर्स निकल गया आपका। ठीक है, बाय कॉन्सेप्ट स्टेप 1 में। अब इसी स्टेप 1 से आप स्टेप 2 ले सकते हैं। स्टेप 1 से स्टेप 2 हम माने कि अब यहां पे इस ऑब्जर्वेशन से हम शॉर्टकट रूल बना सकते हैं। यहां पे इस ऑब्जर्वेशन से हम एक शॉर्टकट रूल, अब ऑब्जर्व क्या कीजिए, यहां पे ऑब्जर्व करने की आपको जरूरत है कि जैसे 2/5 था, 2/5 का एडिटिव इनवर्स निकालना था आपको, आपने 2/5 का एडिटिव इनवर्स कितना पाया, -2/5। उसी तरह से -3/4 का एडिटिव इनवर्स आपने कितना पाया, 3/4। तो दैट इज क्लियर कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर दैट इज चेंज ऑफ द साइन, दैट इज चेंज ऑफ द साइन। यानी कि हिंदी में समझिए जैसे 2/5 ये प्लस था, पॉजिटिव नंबर था, तो इसका एडिटिव इनवर्स, देयर इज नथिंग चेंज इनटू द नंबर, ओनली चेंज द साइन ऑफ द नंबर, दैट इज एडिटिव इनवर्स। तो क्लियर है, 2/5 पॉजिटिव था, इसका एडिटिव इनवर्स -2/5 आया। उसी तरह से -3/4 ये निगेटिव नंबर था, इसका एडिटिव इनवर्स, ठीक नंबर वही रहेंगे, साइन चेंज होती, ओनली चेंजिंग ऑफ द साइन। Number will be same when we find the additive inverse of any number, but sign is change। तो यहां पे इससे अब आप यहां पे सीधी सी बात, साइन चेंज हो रही, केवल माने कि नंबर्स का जो एडिटिव इनवर्स है वह जो है एज ए माइनस नंबर हो रहा है। तो यहां पे आप शॉर्टकट में आप बना सकते हैं कि स्टेप 2 में कि इन जनरल एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर a इक्वल टू -a। क्लियर है बेटा, यहां से ही आपने यहां पे से ऑब्जर्व करके आपने जो ये उठाया कि अगर किसी भी जो पॉजिटिव नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव नंबर आता है, या जो नेगेटिव नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स बाय डेफिनेशन बाय द कांसेप्ट एडिटिव इनवर्स माने कि पॉजिटिव आ जाता है, उसी का नंबर रिमेन रहता है। तो इसलिए इन जनरल हम कह सकते हैं इन जनरल एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर a इक्वल टू -a, यानी कि कोई भी नंबर है तो उसका जाहिर सी बात है आप वहां पे बस केवल साइन चेंज करेंगे, उसका एडिटिव इनवर्स हो जाता है इन शॉर्टकट में। जैसे यहां पे आप देख लीजिए कि माइनस एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5 इक्वल टू, अब यहां पे बेटा आपको देखने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको हो सकता है देखने में नीचे प्रॉब्लम आ रही हो। हमने ये नंबर दिया है -6/-5 का एडिटिव इनवर्स, तो क्लियर है -6/-5 आप 7th में ही पढ़ चुके हैं कि सेम साइन where the p and q with same sign, that is p/q in the form of p/q is the rational number and it is positive rational number। तो क्लियर है -6/-5 यहां पे हमने इसीलिए इस तरह की संख्या दी हुई है कि आपको कोई माने अगर कहीं ऐसा मिलता है तो आप मत समझिए कि निगेटिव है, आपको हम मेमोरी में कक्षा 7 में जो पढ़ाया गया था रिमेंबर कराना चाह रहे हैं। तो -6/-5 दैट इज ए 6/5 ही है, 6/5। तो यहां पे r लिख लीजिए क्योंकि अभी इक्वल का निशान हमको लगाना है, तो r (6/5)
इक्वल टू, क्योंकि अभी आप यहाँ पे शॉर्टकट में जो रूल पा चुके हैं, किसी भी रेशनल नंबर ए के लिए उसका एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है। तो क्लियर है यहाँ पे -6/-5, दैट इज हम आपको बता चुके हैं कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ सेम साइन होते हैं तो दैट फ्रैक्शन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q इज पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होती हैं, पॉजिटिव्स होती हैं। तो ऑलरेडी तब यहाँ पे 6/5 ही है ये, तो इसका जो है करने मतलब कि आपका -6/5 फार्मूले से शॉर्टकट वाले से, या -6/5। ये चीज आपकी जो है कहने के मतलब कि यहां पे क्लियर हो चुकी होगी। अब आइए आप सीधा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे या रेसिप्रोकल पे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल किसी नंबर का, यहां पे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको दे रहे हैं। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A and B is 1. If product of two numbers A and B is 1, then the both numbers are multiplicative इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है? इसको आप हिंदी में समझ लीजिए। हिंदी में लिखने में बेटा ज्यादा स्पेस कवर्ड होगा, इसलिए हम हिंदी में बोल दे रहे हैं। आप अगर हिंदी में लिखने के इच्छुक हैं तो जो हम बोल रहे हैं वीडियो को 1-2 बार सुन लीजिएगा, तो आप उसको लिख लीजिएगा। पहले इंग्लिश में ही समझ लीजिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको कहते हैं। तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 1, यानी कि दो नंबरों का अगर प्रोडक्ट यानी कि जिसको गुणनफल है, दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करने पे या गुणा की संक्रिया करने पे गुणनफल अगर 1 आता है, तो क्लियर है कि वह दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल या गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहे जाते हैं। तो क्लियर है? अब आपको जैसे यहां पे निकालना हो दो नंबरों का, कोई हम 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन सपोज दैट स्टेप 1 में हम करते हैं कि आपसे कहा जाए कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ पहला 2/5 और सेकंड क्वेश्चन आपका -5। यहां पे अब बेटा स्टेप 1, अब हम इसको स्टेप 1 में जो है कहने का मतलब कि इसके कहने का मतलब कि कॉन्सेप्ट से, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के कॉन्सेप्ट से ही इसको हम सॉल्व करेंगे। आपको पता चलेगा कि कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां पे आप जो पहला क्वेश्चन है इसको ले लीजिएगा, अज्यूम्ड करेंगे लेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज x। तो क्लियर है? अब आप डिफिनेशन पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि 2/5 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स x है तो क्लियर है कि इनका आपस में जो प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। तो क्लियर है यहां पे, सो 2/5 इंटू x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1। 2/5 है, इधर जो है जाए उधर जाएगा, सीधी बात। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2/5 या 1 इंटू 5/2 या 5 × 5 5/2। क्लियर है बेटा कि 1/2, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा तो 1/2/5 होगा। आप इसको फिर जो है इस तरह से 1 इंटू 5/2 कर सकते हैं और इक्वल टू हो जाएगा 5/2। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपका है सच दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 इज x। तो क्लियर है यहां पे, सो यानी कि -5 इंटू x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू हो जाएगा 1/-5 या हो जाएगा आपका
इक्वल टू -1/5। क्लियर है बेटा। अब यहां पे भी आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। अगर कॉन्सेप्ट से आप ऑब्जर्व कर लेंगे तो आप जो है शॉर्टकट मेथड भी अपना सकते हैं। अब यहां पे देखिए, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको किसका निकालना था, 2/5 का। 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाई कॉन्सेप्चुअल जब आपने निकाला तो आया 5/2। उसी तरह से -5 का जब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला तो आया 1/-5, या इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -1/5। तो यहां पे बेटा आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं, जो चेंजिंग हो रही है, जो चेंज हो रहे हैं वो P/Q, यानी कि रेशनल नंबर P/Q वेयर द P इन 2/5, यानी कि जो 2 है वो न्यूमरेटर है, 5 जो है डिनोमिनेटर है। और जब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे 5/2 आ रहा है, यानी कि देयर इज चेंज ऑफ द न्यूमरेटर which is take place to the denominator and denominator which is take place to the numerator। क्लियर है यहाँ पे? तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर P/Q इक्वल टू होता है Q/P। क्लियर है? तो जाहिर सी बात आपको बस केवल चेंज कर देना है 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि 5/2। उसी तरह से -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-5 या -1/5। आप जो है क्लियर है? तो इस तरह से जो है आप जो है शॉर्टकट मेथड भी निकाल सकते हैं। इसको हम स्टेप 2 में कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर A इक्वल टू 1/A। क्लियर है? क्योंकि आपने देखा यहां पे जो नंबर था वह 1/A हो जा रहा है, यानी कि P/Q Q/P के फॉर्म का हो रहा है। इसी को हम बेटा कहते हैं, जैसे यहां पे आपको अगर निकालना ही है, जैसे आपसे कहा जाए कि आप जो है इसका क्वेश्चन दूसरा या पहला ही क्वेश्चन ले लीजिए कि यहाँ पे आपसे कहा जाए शॉर्टकट में निकालने के लिए कि दूसरे मेथड से, जो कि शॉर्टकट आपको कहा चलेगा कि शॉर्टकट में ही आप निकाल रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपको करना हो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/9, अब आप इसको शॉर्टकट में निकालना है, क्योंकि बस वही हमने आपको बताया P/Q Q/P में हो जाता है। जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी रेशनल नंबर का करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इक्वल टू हो जाएगा 19/-13, और इसको कह सकते हैं -19/13। तो हम आपको फिर से शॉर्टकट में थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं शॉर्टकट वाला मेथड कि एडिटिव इनवर्स पे आइए, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स जो होता है बस उस नंबर सेम रहेगा, उसकी साइन चेंज हो जाएगी। अगर नंबर A है तो उसका एडिटिव इनवर्स -A, और अगर नंबर -A है तो उसका एडिटिव इनवर्स A। उसी तरह से शॉर्टकट में आप यहां भी पाते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर या किसी भी नंबर के लिए अगर कोई नंबर A है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका 1/A हो जाता है। या आप शॉर्टकट में कह सकते हैं कि कोई संख्या P/Q के रूप की है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फाइंड करना है। तो क्लियर है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो P/Q का होगा वो Q/P होगा बेटा। ठीक है?